डर तो रहा है ना? अपने पति से मिलना चाहती है? मैं मिलवाता हूँ तुझे। नहीं 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 बेटा, कहाँ चले गए तुम? देखो मम्मा तुम्हारे लिए क्या लाई है। खीर। कहाँ हो बेटा? बेटा, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। बेटा, बेटा, गुड्डू बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? गुड्डू बेटा, गुड्डू बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? बेटा, गुड्डू बेटा, मेरा नवंबर 2016 मतलब मैं 1 साल से हूँ। राज, ओह माय गॉड, ये तो 1 साल से कोमा में थी, अचानक कैसे उठ गई? डॉक्टर जल्दी आइए। ओ नो, डॉक्टर मेरे पैर। ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पायल रिलैक्स। अजय, तुमको तो होश होना चाहिए। पूरे 1 साल बाद तुमको होश आया है। तुम कोमा से वापस आया है पायल। गॉड ने तुमको नया लाइफ दिया है। माहिम जाकर तुम्हारे लिए प्रेयर करेगा आज। माहिम, मैं मुंबई में हूँ। यस माय डियर, यू आर इन मुंबई। लेकिन मैं पुणे से मुंबई कैसे पहुंची? पायल, मॉर्निंग वॉक, फ्रेश एयर और ये सनलाइट, तुम देखना, ये जो दवा है ना, इससे तुम्हारा पैर एकदम ठीक हो जाएगा। विटामिन डी है इसमें। मुझे पूरा यकीन है पायल कि एक दिन तुम जरूर अपने पैरों पे खड़ा होगा। रोजी आंटी, क्या हुआ माय डियर? बस यहीं रोक दीजिए। ओके बेबी।
दिन और इंतजार कर लो पायल, फिर एक प्यारा सा बेटा तुम्हारे गोद में भी खेलेगा। पायल, हम ना वार्ड में जाकर पेशेंट को मॉर्निंग का दवा देकर आता है। हाँ, तुम इधर ही रहना, हम बस यूं गया और यूं आया। थैंक गॉड कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। पायल, पायल यार रिलैक्स। तुम खड़ा हो गया, तुम अपने पैरों पे खड़ा है पायल। थैंक गॉड।
पायल जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा धीरे चलिए। अरे बाबा, धीरे ही तो चल रही हूँ। तुम्हारा बस चले ना तो मुझे जमीन पर पाँव तक न रखने दो। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारे आने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब तुम्हें सिर्फ इसकी फिक्र है? और नहीं तो क्या, इसे बड़ा होकर मेरी तरह जो बनना है। क्यों? अगर बेटी हुई तो क्या हुआ? तोते उड़ गए तुम्हारे? जी नहीं पायल जी। ये तो मुझे पायल जी क्यों कहते हो? वो इसलिए क्योंकि मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारी बेटी हो। वो कहते हैं ना कि बेटियां पिता से ज्यादा प्यार करती हैं, बस इसीलिए। और बेटे? अपनी माँ से। ठीक है, तो फिर बेटा ही हो। अरे बेटी होगी। नहीं, बेटा। बेटी। बेटा 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 बेटा। अरे ये मानना पड़ेगा सर, इट्स अ किलिंग, पर एकदम नेचुरल डेथ लग रहा है। आई नो, इन दीवारों और इन चीजों को देखो, ये सब हाई प्रेशर इलेक्ट्रिक रेज की वजह से हुआ है। लेकिन भाई इन सॉकेट्स और इन वायर्स को चेक करोगे, बिल्कुल नॉर्मल है। हाउ इज दिस पॉसिबल? सर इसका मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स कुछ और है। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक सोर्स चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इतने बड़े इलेक्ट्रिक सोर्स को कंट्रोल कैसे किया गया होगा, सवाल ये है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कातिल के पास कोई ऐसा वेपन हो जिसमें से इतना लाइट निकलता हो। इट्स पॉसिबल। I'll check, सर। हाँ सर, वो हाथ पर एक मार्क मिला है, चेक कर लीजिए। ये देखिए सर, गले के अंदर इस तरीके से मसल्स का ये उभरना और बॉडी में कहीं भी कोई भी ब्लड स्पॉट नहीं, उसके बावजूद भी ये लड़की मर गई। इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज। जयवंत, मुझे लगता है कि ये मर्म कला है। मतलब? मर्म कला पुराने समय की एक कला थी जो राजा महाराजा अपने गुप्तचरों को सिखाया करते थे। You mean to say किसी ने उंगली से इस बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट के उस मसल को ब्लॉक कर दिया? सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, उंगलियों से गले के मसल्स को इस तरह से ट्विस्ट किया गया है कि उसकी सांस की नली यानी कि विंड पाइप को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, जिससे वो सांस नहीं ले पाए, और दैट कॉज्ड द सडन डेथ। सर इसका मतलब कातिल जो है वो सैकड़ों साल पुरानी इस कला को जानता था। लेकिन सर इस मार्क का क्या करेंगे? आई नो, ये सब ये इलेक्ट्रिसिटी। जयवंत, मुझे लगता है कि ये लड़की खुद इलेक्ट्रिक सोर्स थी। क्या इसका मतलब कि इस लड़की के पास सुपरनेचुरल पावर थी? लेकिन अगर इसके पास सुपरनेचुरल पावर थी तो ये आम इंसानों की तरह क्यों रह रही थी? सर नीबर्स को बुलाया इनसे कुछ। सुनिए, एक बात बताइए, ये जो लड़की मरी है, इसके कोई रिश्तेदार थे? इससे कोई मिलने आते थे? बेचारी एकदम अकेली थी। Anyway, you can go. जयवंत, इस लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन इस लड़की के पास ऐसी सुपर पावर थी। लेकिन ये लड़की अकेले क्यों रह रही थी, वो भी आम इंसानों की तरह? सर मेरे को तो उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये बात लग रही है कि इस लड़की के पास इतनी सारी सुपर पावर्स थी तो इसका ये हाल है। जिसने इसको मारा होगा उसके पास एग्जैक्टली कौन हो सकता है? तुम तीनों ने अच्छा नहीं किया। क्या कसूर था मेरा?
हम रक्षक हैं इस महान दरवाजे के। हजारों सालों से हमारी भाषाएं बदल रही हैं, हमारे कपड़े बदल रहे हैं, पर फिर भी रहेंगे तो हम चौकीदार के चौकीदार ही ना। किसके सामने बोल रही हो दक्षा? जिसने दरवाजा बनाया उसी की बेटी के सामने। देखो पायल, पिछले 1000 सालों से हम इस दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं। ना यहाँ कोई आया ना यहाँ कोई आने वाला है, और कितने सालों तक हमें इसकी रखवाली करनी पड़ेगी और मामूली इंसानों की तरह लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। ये खास निशान लगाने के पहले मेरे पिता ने पूछा था, और तब हम सब ने यही कहा था, आखिरी दम तक हम इस दरवाजे की सुरक्षा करेंगे। अरे जब ये निशान लगा था तब हमें पता नहीं था कि हम 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। देखो पायल, तुम बेटी हो उनकी, लेकिन हमारा क्या? तो ठीक है, अगर ऐसा है तो जाओ, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। ऐसे कैसे आजाद करती हो? पिछले 1000 सालों से इस दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं हम, तो इस दरवाजे पर हमारा ज्यादा हक है, और इस दरवाजे के अंदर जो भी महान शक्ति मौजूद है ना, उस पर भी हमारा हक है। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा तो जरूर खुलेगा, और इसे तुम अपने हाथों से खोलोगी। देखो, दरवाजा खोलने की शक्ति भले ही मुझे मिली, लेकिन मुझे और इस दरवाजे की सुरक्षा करने के लिए तुम तीनों वचनबद्ध हो। एरावत सही कह रहा है, ये दरवाजा खोलते हैं और अपनी किस्मत को बदलते हैं। पायल, चुपचाप दरवाजा खोल दो। नहीं तो फिर तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एरावत, आज कुछ मत बोलना। दरवाजा खोल दो पायल। नहीं दरवाजा खोल दो पायल। नहीं, पायल, दरवाजा खोल दो। कभी नहीं। ठीक है, आज तुम्हें मुक्त करके इस झंझट से ही मुक्त हो जाता हूं। पायल! तुम्हारा साथ ना देने के बदले में तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी पूरी दुनिया। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। Don't cry, पायल। तुम्हारा बदला जरूर पूरा होगा। अकेला तो गया, अब दक्षा का बारी है। यस पायल,
पायल, तुम अपना हमेशा ख्याल रखना माय डियर, क्योंकि जब तुम बाहर जाता है ना तो हमारा दिल बहुत डरता है पायल। टेक केयर माय चाइल्ड। डोंट वरी रोजी आंटी, जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेती मुझे कुछ नहीं होगा। बस एक और वजह है। ये है तुम्हारे आखिरी शिकार का एड्रेस। छोड़ना मत इसको। रावत, इन दो लड़कियों के शरीर पे बिल्कुल एक जैसे निशान है, जैसे किसी टैटू के निशान। मिस्टर राघव, क्या हो सकता है? राजा महाराजाओं के जमाने में ऐसे निशान हुआ करते थे, पर ये निशान हमारे इन किताबों के निशान से मैच नहीं हो रहे। सर, इन दोनों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि राजा महाराजाओं के समय से बिलोंग करती हैं। जयवंत, लेकिन इनकी सुपर पावर्स को देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है ये उस जमाने की हो जब राजा महाराजा हुआ करते थे। ऑल्सो सर, आई बिलीव कि जो साइंस हैं दिस कुड बी सीक्रेट साइंस, तभी इनका किसी भी किताब के अंदर कोई जिक्र ही नहीं। मिस्टर राघव, अगर हमें कातिलों तक पहुंचना है तो इस साइन का मैच मिलना बहुत जरूरी है। कुछ राजाओं ने अपने खास गुप्तचर के शरीर के ऊपर ऐसे ही निशान गुंदवा दिए थे, ताकि सही वक्त आने पर वो गुप्तचर इन निशानों को बताकर अपनी पहचान बता सके। गुप्तचर? तो फिर ये गुप्तचर किस राजा के हो सकते हैं? यदि ये लोग नॉर्मल स्पाई यानी कि साधारण गुप्तचर होते तो अभी तक ये लोग जिंदा ही नहीं होते कमांडर साहब। जिंदा नहीं होते मतलब ये, मैंने राजा विक्रमादित्य के बारे में काफी पढ़ा है, रिसर्च किया है उनके बारे में। 4 खास लोगों को गुप्तचर नियुक्त किया था जादुई दरवाजे की पहरेदारी के लिए, और उन चारों के पास सुपर पावर्स थी, और उनमें से तो एक उनकी अपनी बेटी थी। एक मिनट, जादुई दरवाजा, ये इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? उस दरवाजे के पीछे वक्त का चक्र है, काल चक्र। What do you mean by that? I mean to say, जो कोई भी उस काल चक्र को हाथ लगाएगा तो भूत, वर्तमान और भविष्य को अपने हाथों से घुमा पाएगा। मतलब अपने स्वार्थ के अनुसार वो वक्त बदल सकता है। एग्जैक्टली। और इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने अपने 4 खास लोगों को गुप्तचर नियुक्त किया था, जिसमें से 2 पहरेदार ये हो सकते हैं जो मर चुके हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो दरवाजा भी कहीं ना कहीं जरूर होगा, और हो सकता है कि वो खुलने वाला हो। लेकिन अगर वो दरवाजा है तो कहां हो सकता है? जहां तक मेरी जानकारी है कमांडर साहब, वो दरवाजा किसी पहाड़ के गुफा में है। पहाड़ की गुफा के अंदर? आओ पायल, आओ। तुम्हें देखकर खुशी हुई। तुम्हें क्या लगा पायल, तुम मुझे अकीरा और दक्षा की इतना आसानी से मार डालोगी? नहीं, तुम जानती हो मैं उन्हें जानबूझकर बचाने नहीं आया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उन्हें अपने हाथों से मारो, क्योंकि वो दोनों लड़कियां अव्वल नंबर की बेवकूफ थी। मेरी बातों में आ गई, मेरे कहने पे गोद भराई तक भी पहुंच गई, और मैं चाहता था कि तुम अपनी बर्बादी का नजारा देखते देखते उनके चेहरे भी देख लो, ताकि उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा सको। समझी? नहीं समझ? देखो पायल,
अगर मैं चाहता तो तुम्हें तुम्हारी गोद भराई के दिन आसानी से मार डालता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। और वो दोनों बेवकूफ लड़कियां ये बात समझ ही नहीं पाई। अब बात ये उठती है कि तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक ना एक दिन मुझे ढूंढते हुए यहां तक जरूर पहुंचोगे और फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मसल दूंगा। तू मुझे मसलेगा? छीन लिया। मुक्त होना चाहता था ना तू? हाँ, चल आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करती हूँ। राज जिंदा है। झूठ बोले हो तुम। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, राज जिंदा है। पायल, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। पायल, पायल, तुम ठीक तो हो? पायल, क्या हो गया तुम्हें? मुझे भी रोना आ रहा है तुम दोनों को देख के। क्या प्रेम कहानी, मिलना, बिछड़ना, फिर मिलना। बस पायल, बहुत हुआ ये रोना धोना, पहले काम की बात करते हैं। पायल, तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारे प्यार के हाथ खोल दूंगा। फिर जाओ, घर बसाओ, बच्चे पैदा करो, जो करना है करो, लेकिन ये दरवाजा खोलने के बाद नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूं। अरे फिर से वही राग, वही आलाप। अरे राज, तेरी ये पगली मानने वाली नहीं है। 1 साल से तुझे जिंदा रखा हुआ है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। मार दूं, मर जा। खबरदार जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो। पायल, दरवाजा खोलो, नहीं तो राज की जान तो मैं यहीं ले लूंगा। खोलो दरवाजा पायल। प्लीज 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 उसे छोड़ दो प्लीज। मैं दरवाजा खोलती हूँ, मैं दरवाजा प्यार में बहुत ताकत होती है। राज, तो ना। अब इस वक्त के पहिए का मालिक मैं हूं। भूत
और वर्तमान और भविष्य का मालिक मैं हूं। रावत, मेरा इनाम। मिल तो गया तुम्हें तुम्हारा इनाम, पायल मिल तो गई। पायल किसे चाहिए रावत? मुझे तो खजाना चाहिए। तुमने खजाने की बात की थी। ये दिया है तुमने मुझे। तुमने वादा किया था कि अगर मैं इसे अपने प्यार में फंसाकर इसे शादी करूंगा तो तुम मेरी जिंदगी खजाने से भर दोगे। बेटी होगी। बेटा बेटी। बेटा 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 बेटा। अपने लिए वक्त का चक्र, और जिसने तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचाया उसके लिए ये भीख में थोड़ी सी अशर्फियां। तुमने वादा किया था कि अगर मैं इसे अपने प्यार में फंसाकर इसे शादी करूंगा तो तुम मेरी जिंदगी खजाने से भर दोगे। हाँ पायल, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैंने ही राज को तुम्हारे पीछे लगाया। उसने तुम्हें फंसाया मेरे कहने पर, तुमसे शादी की मेरे कहने पर, और इसी ने मुझे तुम्हारी गोद भराई के बारे में बताया था। लेकिन हमने इसे ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास कुछ शक्तियां भी। कैसी शक्ति है रावत? तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तुम्हारे लिए अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ा, नया संसार बनाया, और तुमने क्या किया? एक औरत की सबसे बड़ी खुशी, उसका बच्चा उससे छीन लिया। पायल, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस एरावत ने किया है। सब इसी ने किया है। तुमने इसके कहने पर मेरे साथ खिलवाड़ किया। पायल, जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है राज, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी बात सुनिए पायल जी। Stop it! इस केक के अंदर मत जाना। वक्त का पहिया अब मेरे हाथों में है। इस वक्त के पहिए को घुमा के मैं किसी भी वक्त में जा सकता हूं, अपनी किस्मत का राजा बन सकता हूं, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे।